दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन में। दोस्तों आज हम आपको गाबापेन 100 mg से जुड़ी सारी जानकारी अपनी YouTube चैनल द फार्मा मेडिसिन पे देंगे। किसका उपयोग किन पेशेंट्स पे किया जाता है, पेशेंट्स को इसको कैसे उपयोग करना चाहिए, इसकी डोजिंग क्या है, इसकी कॉस्टिंग क्या है, इसका एडवर्स ड्रग्स रिएक्शंस क्या है जिसको हम लोग ADR बोलते हैं, या इन मेडिकल साइंस में हम लोग बोलते हैं कि इसका साइड इफ़ेक्ट्स क्या है और इसका एडवांटेज क्या है और इसको हमको लेने का सही तरीका क्या है। तो दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखना ना भूलें। दोस्तों गाबापेन 100 mg में जो आपका मॉलिक्यूल है जिसको हम लोग साल्ट बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं गाबापेंटिन टैबलेट IP 100 mg में है, जो कि न्यूरोपैथिक पेन के लिए उपयोग की जाने वाली मेडिकेशन है। गाबापेन 100 mg जो है वो आपको मार्केट में विभिन्न स्ट्रेंथ में आती है, जैसे गाबापेन 100 mg टैबलेट और कैप्सूल्स में भी आता है। 300 mg, 600 mg एंड 800 mg ये आपको स्ट्रेंथ में मार्केट्स में मिलते हैं। एज प्रिस्क्राइब बाय योर डॉक्टर, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं, मेडिकल स्टोर से खरीद सकते हैं और इसका उपयोग कर सकते हैं। दोस्तों ये इंटास फार्मास्यूटिकल द्वारा बनाई गई मेडिकेशंस है जो कि आपको नियर बाई मेडिकल स्टोर से आप खरीद सकते हैं। दोस्तों इसके उपयोग के ऊपर आते हैं कि इसका यूजेस कहाँ पे है या इसको किन पेशेंट्स में उपयोग किया जाता है, या डॉक्टर कैसे पेशेंट्स में इसको रिकमेंडेशंस देते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स जिनको न्यूरोपैथिक पेन हुआ होता है, न्यूरोपैथिक पेन्स क्या होता है कि लॉन्ग टाइम से अगर कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको डायबिटिक डिसऑर्डर्स होते हैं, उनका डायबिटीज़ जो है कंट्रोल नहीं हुआ रहता है और उनके नर्व्स में क्या होता है, उनकी जो वेंस जो होती हैं वो धीरे धीरे उनको पेन करने लगता है, उनमें टिंगलिंग सेंसेशंस होती है, बर्निंग सेंसेशंस होती है। तो वहाँ पे ये गाबापेंटिन जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करता है और इसको आपको उपयोग करना चाहिए। दूसरी ऐसी कंडीशंस आती है जैसे पेशेंट्स को मिर्गी वाले पेशेंट, या इनको जैसे ऐसे पेशेंट जिनको दौरे की प्रॉब्लम्स होती है, जिनको हम लोग कन्वर्जेंस बोलते हैं, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ऐसे पेशेंट्स के लिए भी ये गाबापेंटिन जो है वो उपयोग की जाती है। ऐसे पेशेंट्स जिनको एंजाइटी, डिप्रेशन और ये सारी प्रॉब्लम्स हुई रहती है, उनके लिए भी ये दवा जो है वो उपयोग की जाती है और डॉक्टर द्वारा रिकमेंड की जाती है। दोस्तों ये एंटी कन्वल्जेंट एंड एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस है जिसका उपयोग हम लोग कन्वर्जन के लिए जैसे मिर्गी या दौरे के लिए उपयोग करते हैं, और एंटी एपिलेप्टी मतलब एपिलेप्सी के पेशेंट्स के लिए भी इसका उपयोग करते हैं जिनको एपिलेप्सी की प्रॉब्लम्स है या जिनको कन्वर्जन की प्रॉब्लम्स है, मिर्गी आ रही है, मिर्गी की प्रॉब्लम्स होती है, दौरे पड़ते हैं, या जिनको न्यूरोपैथिक पेन्स है या डायबिटिक डिसऑर्डर्स की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही है, या कुछ ऐसे पेशेंट्स भी हैं जिनको बोन्स में डिसऑर्डर्स हो जाता है, बोन्स में पेन रहता है काफ़ी टाइम से, तो वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। वो जॉइंट्स का पेन हो सकता है, बोन्स का पेन हो सकता है, वो डिफरेंट टाइप का पेन हो सकता है, वो आपको डॉक्टर के सजेशन पे ही डॉक्टर आपको रिकमेंड करता है। दोस्तों इसकी डोजिंग के ऊपर आते हैं, जो इसकी रिकमेंडेड डोजिंग है वो आपको हम बताते हैं। इसमें जो रिकमेंडेड डोजिंग जो है वो आपको अगर आप एडल्ट हैं और डायबिटिक न्यूरोपैथी या कन्वर्जन ऐसी प्रॉब्लम से आप सफ़र कर रहे हैं, तो वहाँ पे अगर आपको फर्स्ट डे जो है वो 300 mg इवनिंग में यूज़ करना है, क्योंकि इस दवा का एक साइड इफ़ेक्ट्स यह है कि इसको खाने से ज़्यादातर नींद और आपको थोड़ा सा थकान, वीकनेस की प्रॉब्लम्स होती है। तो इस वजह से डॉक्टर जो है वो आपको इवनिंग में ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि आप लेने के बाद इसको सो जाइए, देन आपको ये रिलीफ देता है। सेकेंड डे आपको क्या करना है कि इसकी डोज आपको बढ़ा देता है, वो टाइस अ डे कर देता है, ट्वाइस अ डे कर देता है, मतलब दिन में 2 बार आपको देगा। एक बार आपको मॉर्निंग में 300 mg एंड फिर आपको इवनिंग में 300 mg, 600 mg आपको देना है। तीसरे दिन क्या होता है कि इसको वो 3 बार कर देता है, थ्राइस अ डे, मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग में 300, 300, 300, 900 mg आपको वो रिकमेंड करता है। लेकिन आप अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम्स है जहाँ पर डॉक्टर आपकी डोज बढ़ाता है, घटाता है, तो वो आप डॉक्टर के द्वारा रिकमेंड किए जाने वाली डोजिंग के ही हिसाब से आप इसका उपयोग करें और उसके अनुसार ही इस दवा का उपयोग भी करें। दोस्तों इसके साइड इफ़ेक्ट्स के ऊपर आते हैं, इस दवा का साइड इफ़ेक्ट्स क्या है। तो पहले तो इसका जो है साइड इफ़ेक्ट्स जो है वो नींद आना है। मतलब इस दवा के साथ में अगर आप गाबापेंटिन लेते हैं तो गाबापेंटिन का साइड इफ़ेक्ट्स ये है कि आपको ज़्यादातर नींद आती है। कहीं भी आप बैठेंगे तो थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि नींद आ रही है, चलते टाइम में या कहीं कोई भी काम कर रहे होंगे तो वहाँ पे नींद की प्रॉब्लम्स इसके साथ में रहती है, तो नींद आपको लग सकती है। तो इसी वजह से आपको कोई भी हैवी वर्क नहीं करना है, गाड़ी नहीं चलाना है, आपको कहीं मशीनरी वर्क नहीं करना है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं आपको ध्यान देना है और इस
दवा के साथ में है, अगर इस दवा को उपयोग करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर करते भी हैं तो आप अपने डॉक्टर के रिकमेंड जो आपको रिकमेंड करता है उस हिसाब से इसका उपयोग करें। दूसरी कंडीशंस जो साइड इफ़ेक्ट्स की आती है, थोड़ा बहुत चक्कर आता है, थकान रहता है, थोड़ा बुखार प्रॉब्लम्स होती है, और ये सब जो है माइल्ड इसके सिम्टम्स हैं। लेकिन इस दवा के साथ में कुछ और भी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। पहली चीज़ है तो मशीनरी वर्क बिल्कुल नहीं करना है, कोई भी आपको राइडिंग्स नहीं करने हैं, कार्स नहीं चलाना है, तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं करना है। दूसरी चीज़ ये है कि आपको एल्कोहल यूज करते समय इसका उपयोग बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि वहाँ पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो एल्कोहल के साथ में इसको अवॉइड करें, इसका यूज़ मत करें। यू शुड अवॉइड ड्रिंकिंग एल्कोहल अलॉन्ग विद दिस मेडिकेशंस, क्योंकि ये कंट्राइंडिकेटेड है। आपको प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, वहाँ पे आपको सफ़र करना पड़ सकता है, प्रॉब्लम्स आप आ सकते हैं। तो ऐसे कंडीशंस में आप बिल्कुल भी इस दवा का उपयोग मत करें। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और अपना सपोर्ट देना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू सो मच।